हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। 7300 की सीरीज़ में टाइम एंड वर्क का ये 5वां पार्ट है। इसके पहले के 4 पार्ट जो है आप प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम जो है केवल जो टाइम एंड वर्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम इसमें कवर करेंगे। आइए देखते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। 196 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक पुरुष तथा एक लड़का जो है मिलकर किसी काम को जो है 24 दिनों में समाप्त करते हैं। कह रहा है कि यदि अंतिम 6 दिनों में केवल लड़का काम कर रहा हो तो काम 28 दिनों में समाप्त हो जाता है। कह रहा है कि पुरुष अकेले काम को कितने दिनों में करेगा। तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इसको खुद से करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि एक पुरुष और एक लड़का, पहले हम जो टोटल वर्क निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिए एफिशिएंसी किसी का नहीं दिया है, तो सबसे पहले हमको एफिशिएंसी ही निकालना पड़ेगा पुरुष और लड़के की। तो अगर मैं एफिशिएंसी पुरुष का m मान लेता हूँ और लड़के का जो है b एफिशिएंसी मान लेता हूँ, तो एक पुरुष और एक लड़का अगर जो है काम करते हैं तो 24 दिन में काम कंप्लीट हो जाता है। तो 1 मैन प्लस 1 बॉय मिल के काम करेंगे तो कितने दिन में काम कंप्लीट होता है? 24 दिन में। अगर 24 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये आपका क्या निकल आएगा? टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। टोटल वर्क निकल के आ गया। ये किसके बराबर होगा? बराबर किसके होगा? कह रहा है कि अंतिम 6 दिनों में केवल लड़का काम कर रहा है तो काम 28 दिनों में समाप्त हो रहा है। अगर देखिए 28 दिन में काम समाप्त हो रहा है, 6 दिन लास्ट में जो है लड़का कर रहा है, तो जाहिर सी बात है दोनों मिल के कितने दिनों में कर रहे होंगे? तो 28 में से 6 घट जाएगा, मतलब टोटल 28 में से 22 दिन जो है दोनों मिल के एक साथ काम कर रहे हैं। तो 22 दिन में कितना काम करेंगे? तो 1m प्लस 1b इंटू 20t, मतलब जो है 22। यहाँ पे 22 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हो जाएगा कि ये साथ जब मिलके काम कर रहे हैं तो इतना काम कंप्लीट हो रहा है। प्लस कितना काम जो है 6 दिन जो है सिर्फ लड़का काम कर रहा है, तो कितना काम करेगा? 6 गुणे b, ये हो गया। अब यहाँ से ये दोनों इक्वेशन जो है बराबर हो जाएंगे, मतलब ये जो वैल्यू ऊपर लिखा हुआ टोटल वर्क डन और बराबर हो जाएगा इस टोटल वर्क डन के। अब देखिए इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर लिए, दोनों तरफ से 2 से काट लीजिए, ये हो जाएगा 2 12 दूनी 24 हो गया, ये हो गया 11 बार में और ये हो गया 3 बार में। तो यहाँ से इक्वेशन ऊपर बन के आ जाएगा 12m प्लस 12b इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 11m प्लस 11b प्लस 3b। अब देखिए 12m इधर रहने दीजिए तो इधर आएगा तो ये m बचेगा, ये 11 इधर आएगा तो बराबर 12b इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 11 3 14 में से 12 घट जाएगा तो 2b बचेगा, मतलब m/b इज इक्वल टू हो जाएगा 2/1। यहाँ से आपको दोनों की अलग अलग एफिशिएंसी आपको पता चल गई। देखिए मैन की एफिशिएंसी कितनी है? यहाँ पे 2 हो जाएगी, बॉय की 1 हो जाएगी, मतलब m इक्वल टू 2 हो गया, b इक्वल टू 1। अब एफिशिएंसी निकल गया तो हम जो है टोटल वर्क निकाल सकते हैं। पहले इक्वेशन से देखिए, यहाँ से आप वैल्यू पुट करके क्या करेंगे? टोटल वर्क निकाल देंगे। टोटल जो है कितना काम आपको करना है, तो देखिए m इक्वल टू 2 रख दिया, b इक्वल टू 1 रख दिया, तो टोटल वर्क हो जाएगा आपका 24 गुणे 2 प्लस 1 हो जाएगा 3, तो 24 3 72। ठीक है, तो 24 गुणे 3 यहाँ पे जो है टोटल वर्क हो गया। पूछ रहा है कि पुरुष अकेले काम को कितने दिनों में करेगा। तो पुरुष की एफिशिएंसी 2 दिया हुआ है, तो हम 2 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो टोटल दिन निकल जाएगा कि पुरुष कितने दिनों में करेगा। तो 2 से कट जाएगा ये 12 बार में, ठीक है, और 12 3 36, तो मतलब टोटल जो है 36 दिन लगेंगे अगर पुरुष अकेले उसी काम को करता है तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से करिएगा, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 207 नंबर का देखिए, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ये भी है। कह रहा है कि ए तथा बी मिलकर किसी काम को 3 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। कह रहा है कि दोनों मिलकर जो है काम शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिनों के बाद बी जो है काम छोड़ देता है। कह रहा है कि यदि काम जो है अगले 2 दिनों में समाप्त हो जाता है तो बी अकेले कितने दिनों में काम ख़त्म कर देगा। सबसे पहले आप देखिए, ए की एफिशिएंसी ए ले लीजिए, बी की एफिशिएंसी बी ले लीजिए, ए प्लस बी। अब ये दोनों मिल के काम कर रहे हैं तो कितने दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं? 3 दिन में। ये हो जाएगा टोटल वर्क। मैंने यहाँ पे देखिए ए की एफिशिएंसी ए कंसीडर कर लिया, बी की एफिशिएंसी बी कंसीडर किया है, तभी जो है यहाँ पे टोटल वर्क निकल के आया है। अब ये बराबर किसके होगा? बराबर हो जाएगा, कह रहा है कि दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं लेकिन 2 दिनों के बाद बी काम छोड़ देता है। मतलब जाहिर सी बात है कि 2 दिन तो साथ में ही काम कर रहे हैं, मतलब ए प्लस बी 2 दिन में कितना काम करेंगे? तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 2 दिन बाद जो है बी काम छोड़ दिया, मतलब बचा कौन? सिर्फ ए बचा है। तो ए जो है अगले 2 दिनों में काम समाप्त कर दे रहा है, तो 2a जो है यहाँ पे इसका काम हो जाएगा। कह रहा है कि अब बी कितने दिनों में काम ख़त्म करेगा, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं बी कितने दिनों में काम ख़त्म करेगा। तो दोनों तरफ से जो है आप
ए और बी की एफिशिएंसी निकाल लेंगे तो 3a प्लस 3b हो गया ऊपर इज इक्वल टू हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2a। ठीक, अब यहाँ से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 2a हो गया 4a और 3a इधर चला जाएगा तो इधर बच जाएगा a और 2b इधर आएगा तो इधर बच जाएगा b। मतलब b इज इक्वल टू a यहाँ पे आपको पता चल गया। अब दोनों की एफिशिएंसी बराबर है। अब दोनों की एफिशिएंसी बराबर है तो चाहे तो आप b को 2 मान लीजिए तो a भी 2 हो जाएगा, b को 3 मानना है तो a भी 3 हो जाएगा, ये 4 मानना है 4 हो जाएगा, ये भी जो भी आप कंसीडर करना चाहते हैं। 1 मानना चाहें तो ये भी 1 हो जाएगा। तो दोनों की एफिशिएंसी अगर बराबर हो जाएगी तो जाहिर सी बात है यहाँ से हम वर्क निकालना चाहेंगे, टोटल वर्क इस इक्वेशन में पुट करके निकाल लेंगे। तो अगर हम 1 ले लेते हैं दोनों की वैल्यू तो हो जाएगा टोटल वर्क 1 + 1 और मल्टीप्लाई बाई 3 तो हो जाएगा आपका 6 और 6 हो गया। और कह रहा है कि बी कितने दिनों में काम कंप्लीट करेगा, तो हमने जाहिर सी बात उसको 1 माना है तो बटा 1 करेंगे, टोटल 6 दिन आएगा। 6 दिनों में टोटल काम कंप्लीट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ से सही जवाब हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह था, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन कम था, तो ये आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 211 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ए बी तथा सी एक काम को क्रमशः 6 दिनों 12 दिनों तथा 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कह रहा है कि 1/8 भाग खत्म होने पर सी जो है काम छोड़ देता है। कह रहा है कि शेष काम ए तथा बी पूरा करते हैं तो शेष काम को ख़त्म होने में कितना समय लगेगा आपको ये निकालना है। देखिए ए जो है किसी काम को और बी और सी ये 6 दिनों में करता है, ये 12 दिनों में कंप्लीट करता है, ये 15 दिनों में कंप्लीट करता है। अब तीनों का हम एलसीएम ले लेंगे। तीनों का एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 60, तो ये हो जाएगा, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 10, बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 5 और सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 4। अब देखिए ए की 10, बी की 5 और सी की 4 आ गई। अब यहाँ से कह क्या रहा है कि 1/8 भाग खत्म होने पर सी काम छोड़ देता है। अगर 1/8 हिस्सा इसका ख़त्म हो जाए तो बचा काम कितना होगा। अगर 60 का 1/8 हिस्सा ख़त्म हो जाए तो उसका बचा हुआ हिस्सा होगा 7/8। मतलब 7/8 हिस्सा इस काम का जो है टोटल अभी करना बाकी है। कह रहा है कि शेष काम को ए तथा बी पूरा करते हैं, क्योंकि सी जो है काम छोड़ देता है। तो ए और बी अगर पूरा करेंगे तो दोनों मिलके करेंगे तो कितना यूनिट काम करेंगे, 10 + 5 हो जाएगा 15 यूनिट। मतलब 15 यूनिट अगर काम करते हैं, टोटल काम इतना बचा हुआ है तो कितने दिन लगेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, 15 से भाग दे देंगे, मतलब 1/15 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 15 चौका ये 60 हो गया, 4 से 2 बार हो गया, 4 दूना 8 और ये हो जाएगा 7/2, मतलब हो गया 2 3 6, 3 से ही 1/2 दिन। इतना दिन और लगेगा काम को कंप्लीट होने में। तो क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। सी काम छोड़ देता है। अगर आपको ध्यान क्या देना है, 1/8 भाग खत्म हो जाता है तो कितना काम बाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 237 नंबर क्या कह रहा है कि ए के 2 दिनों का काम जो है बी के 3 दिनों के काम के बराबर है। यदि ए जो है काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है तो बी जो है काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि ए के 2 दिनों के काम, मतलब जो है अगर ए की एफिशिएंसी ए है तो 2a इज इक्वल टू हो जाएगा बी के 3 दिनों के काम के बराबर है, मतलब 3b के बराबर हो गया। ये टोटल वर्क जो है ए द्वारा 2 दिन में जितना किया जा रहा है और बी द्वारा जो है 3 दिनों में कितना काम किया जा रहा है, ये दोनों बराबर हैं। तो यहाँ से दोनों की एफिशिएंसी निकल सकती है। a/b इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2, मतलब a की एफिशिएंसी आ गई 3 और b की एफिशिएंसी आ गई 2। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस जब करेंगे तो आपको इतना सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप जल्दी से जो है एफिशिएंसी यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए ए और बी की एफिशिएंसी निकल गई। कह रहा है कि ए को जो है काम जो है अगर 8 दिनों में समाप्त कर सकता है ए जो है, तो ए द्वारा कितना यूनिट काम किया जाएगा। तो 3 इसकी एफिशिएंसी है, 3 × 8, तो ये हो जाएगा आपका टोटल वर्क हो गया 24। यहाँ पे 24 इसका वर्क आ गया। अब देखिए टोटल वर्क निकल गया। तो बी जो है काम को कितने दिनों में करेगा, तो बी की एफिशिएंसी है 2, तो बी द्वारा जो है कितने दिन लगेंगे, तो वो हो जाएगा 24/2, तो ये हो जाएगा आपका 12 आ जाएगा कट के। ठीक, तो यहाँ से बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 221 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि एक्स किसी काम को जो है 24 दिन में पूरा कर सकता है। जब उसने 4 दिन काम कर लिया तब वाई भी उसमें साथ शामिल हो जाता है। कह रहा है कि यदि समस्त काम जो है 16 दिन में पूरा हो गया तो वाई अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि एक्स जो है किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है।
अब देखिए 24 दिन में अगर काम पूरा होता है तो एक्स के जो है मैं एफिशिएंसी 1 अगर कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक, तो 24 दिन में वो कितने यूनिट काम करेगा, 24 यूनिट काम जो है वो 24 दिन में पूरा कर लेगा। फिर अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि जब 4 दिन काम कर लेता है एक्स, अगर 4 दिन एक्स काम कर लेगा तो 4 यूनिट काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब काम कितना बचेगा, 24 यूनिट काम था, 4 यूनिट ख़त्म हो गया तो 20 यूनिट काम अब जो है बचा। कह रहा है कि यदि समस्त काम जो है 16 दिन में पूरा हो जाता है, मतलब जो है 4 दिन के बाद वाई भी उसमें आ जाता है, तो काम जो है 16 दिन पूरा लगता है। तो 16 दिन में 4 दिन तो काम हो चुका है, ठीक, तो अब बचा कितना, 12 दिन, मतलब साथ मिल के जो है वो 12 दिन काम करते हैं, ठीक। अब 12 दिन में जो है अगर x 12 दिन कंटिन्यू काम करे तो 12 यूनिट और काम कंप्लीट कर देगा। x ने पहले तो 4 यूनिट काम किया ही है और 12 दिन और साथ मिल के जब काम कर रहा है तो 12 यूनिट और कर देगा, मतलब जो है x ने टोटल काम का 16 यूनिट काम जो है कंप्लीट किया है। लेकिन काम कितना था, 24 यूनिट, टोटल जो है 24 यूनिट काम था, मतलब 16 यूनिट काम जो है कंप्लीट हो चुका है, ठीक। अब देखिए अब वाई बचा हिस्सा काम का जो है कौन कर रहा है, वाई कर रहा है, वो भी कितने दिन, 12 दिन जो है उसने जो है साथ मिल के काम किया है, मतलब 12 दिन में वाई ने कितना काम किया है, वो 16 यूनिट काम जो है एक्स ने अकेले किया है, तो बचा कितना काम था, 24 में 16 घट जाए 8 यूनिट, मतलब 8 यूनिट काम जो है 12 दिन में वाई ने किया है जब दोनों साथ मिलके काम कर रहे थे। तो बचा देखिए 8 यूनिट काम जो है अगर वो 12 दिन में करता है, अगर कहा जा रहा है कि वो अगर वो अकेले 24 यूनिट टोटल काम करता है तो कितने दिन लगते हैं उसको, तो 8 यूनिट में अगर 12 दिन लग रहा है तो 24 यूनिट में जाहिर सी बात है 3 गुना टाइम और लगेगा उसके पास, तो 12 गुणे 3 हो जाएगा, हो गया आपका 36 दिन, 12 3 36 दिन में जो है वो पूरा काम कर लेगा। तो ये क्वेश्चन बस ऐसे ही ओरली हो जाता, लेकिन इसके भी कई मेथड जो है इसमें सोल्यूशन में दिया हुआ है, तो उस पर भी आप कर सकते हैं। बाकी ये मेथड तो काफ़ी आसान था, तो इसको एक बार और देख लीजिएगा।